हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी शीघ्र जल्दी ही घटना हुई है। हमारे बहुत सारे सनातनी और देश राष्ट्रभक्त अच्छे नागरिक काल कलवित हो गए, निरपराध, जिनका कोई कसूर नहीं था, जो सिर्फ इंसान थे, कोई किसी धर्म को मानने वाले नहीं। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे आप बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो दिन रात सिर्फ उसको एक चिंता रहती है, रोटी कपड़ा मकान की, अगर गहराई में जाके आप देखें तो वो सिर्फ एक व्यक्ति होता है, वो एक नागरिक होता है, वो किसी धर्म को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाला व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि उसे इसी 3 चीज़ों से फुर्सत नहीं होती। रोटी कपड़ा मकान, इसी उधेड़ बुन में तो दिन रात वो लगा रहता है। अगर इस नज़रिए से देखा जाए, और इसे जन्म से या मतलब किस घर में जन्म लिया उस हिसाब से देखा जाए तो होता है, लेकिन दिमागी तौर से मैं बात कर रहा हूँ। दिमागी तौर से उसके दिमाग में तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही रहता है। काल कलवित हो गए। हम अपने पूरे परिवार के तरफ से उन सभी मृत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार, शोक संतप्त परिवार को इस दुख की भीड़ घड़ी में पीड़ा सहने की क्षमता प्रदान करें। दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ ये है कि इन घटनाओं का इलाज क्या है, इन घटनाओं का इलाज क्या है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से, आप सभी लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, जानते ही हैं किसी बीमारी का इलाज होता कैसे है। जब हम अपने आप को मानते हैं कि हम बीमार हैं, और जब बीमारी पकड़ में आ जाए, बीमारी को टेस्ट कर लिया जाए, पकड़ में आ जाए, कन्फर्मेशन हो जाए, उसके बाद पता चलता है, तब उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है। तो बंधुओं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये बीमारी है, और या मानते भी हैं। वैसे दिल के अंदर तो सभी मानते हैं, मन के अंदर तो सभी मानते हैं, लेकिन स्वीकारोक्ति किसी की हिम्मत नहीं है वो स्वीकार कर सके कि ये बीमारी है क्या और किसकी वजह से है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये सिर्फ अपने आप को एक पर्दे के पीछे छिपा लेने की वजह से ये सारी बातें हो रही हैं? पूरे संसार में इतना जिगरा कोई नहीं दिखा पा रहा है कि जो सच्चाई को बयान कर सके। और हमारी जरा इस देश की जरा राजनीतिक पार्टियों को ही देख लीजिए। ये तो कहते हैं कि किसका किसका फेलियर है, विस्फोटक पहुंचा कैसे, ये कैसे, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, लेकिन कभी इनके दिल में इतना जिगर, इतना साहस पैदा होता है कि वो ये कह सकें कि दोषी का अपराध है, उसकी भी गलती है ना। लेकिन नहीं, जो भी गलती है वो सिर्फ गवर्नमेंट की है। और सबसे हंसी वाली बात यह है कि वो लोग भी उंगली उठा रहे हैं जिनके कार्यकाल में 6 महीने में कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो जाता था। जहां हर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था कि लावारिस वस्तु को छूना मना है, वो भी उंगली उठा रहे हैं। सबसे हंसी वाली बात ये है। और दूसरी बात ये है बंधुओं, किसी भी चीज़ के जब तक तह में जाके जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि उसका कारण क्या है, और जानते हुए भी, ऐसा भी नहीं कोई इस देश का कोई, अगर वो 15 साल 18 साल का बच्चा भी है ना, तो उसे भी पता है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप लोगों को नहीं लगता
कि कहीं ना कहीं सामाजिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा में कुछ ना कुछ जरूर फॉल्ट है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार बंधुओं 3 चीज से तय होता है: पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा प्लस धार्मिक शिक्षा। ये तीनों शिक्षा किस प्रकार से उसको मिली है, लगभग 90% व्यवहार इसी 3 चीज़ों पे तय होता है। नहीं तो कोई कल्पना भी करे तो कितनी गलत कल्पना होगी कि मतलब ऐसा क्या कारण है कि ये बस एक ही तरह की सारी बातें होती हैं और जो निर्दोष होते हैं, निरपराध होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, कहीं घूमने गए हैं, अपने रोजी रोटी कमाने गए हैं, उनको निरपराध मार दिया जाता है। जिनका कोई अपराध नहीं, कोई लेना देना भी नहीं। अगर दिमागी तौर से देखा जाए तो दिमागी तौर से आप पढ़ना का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति बेचारे मारे गए हैं उनको तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा उनको वो ये भी नहीं जानते हैं 24 घंटे में 19 घंटे तो उनका इसमें रहता है, बाकी वो सोते रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। वो तो अपने जीवन के उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान में ही। अगर धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो किसी धर्म के होते भी नहीं, अगर वैसे देखा जाए दिमागी तौर से तो। हाँ, ये बात अलग है कि वो किस धर्म को मानते हैं या किस घर में पैदा हुए, ये बात अलग है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप से तो किसी धर्म के होते भी नहीं बेचारे। और रही बात ये बंधुओं कि ये घटनाएं तब रुक सकती हैं जब हम स्वीकार करें कि हो क्यों रहा है और करने के पीछे मकसद क्या है और करने वाले कौन हैं। जब हम मानेंगे नहीं तो उसका ट्रीटमेंट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो मानने को ही तैयार नहीं। अभी किसी 100 हिंदुओं से बात करो, आप देख लो क्या बोलेंगे। 20% ही ऐसे होंगे जो मानेंगे, बाकी 80% तो बोले नहीं यार तुम फालतू बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज में शत्रु बोध की कमी होती है ना, वो समाज मिट जाता है। चाणक्य ने कहा था कि सबसे मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो अपने शत्रु को ना पहचानता हो, और सबसे समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूर का धुआं देखे ही अपने घर में बाल्टी और पानी की व्यवस्था कर ले। तो हम हिंदू तो इतने मूर्ख हैं कि हम अभी तक मानने को ही तैयार नहीं है। प्रतिदिन उत्पीड़ित होने के बाद भी, पीड़ित होने के बाद भी हम स्वीकार भी करने को तैयार नहीं अभी भी कि हमारा अपराध क्या है और सामने वाले का उद्देश्य क्या है। बंधुओं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने दिमाग को थोड़ा विस्तार दीजिए और कुछ ना कुछ जागरूकता की ओर कदम बढ़ाइए और शत्रु को पहचानिए, शत्रु की सोच को पहचानिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए यदि आपको बचना है। और दूसरी बात, अपनी सोच को सामाजिक रूप से रखिए। सबसे विघटित समाज जो होता है ना, वो स्वार्थी लोगों का होता है, जो व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं। और सबसे संगठित और सबसे सुरक्षित वो समाज होता है जहाँ की सोच सामाजिक रूप से होती है। आप जरा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते होंगे, डिस्कवरी देखते होंगे, बड़ा से बड़ा ताकतवर भैंसों का झुंड, 2 शेर एक भैंसे को मार के गिरा देते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने देखा है कि 6-7 भेड़िया हो, 2 शेरों ने मार दिया हो एक भेड़िए को, या 7-8 लगड़बग्घे हों और 2 शेरों ने एक लगड़बग्घे को मार दिया है? आप नहीं कभी देखेंगे। उसका कारण सिर्फ ये है कि उनकी सोच व्यक्तिगत नहीं होती, संस्थागत होती है।
सामाजिक होती है सोच। जब तक हमारा स्वार्थ हम पे हावी रहेगा और हम अपने बारे में सोचेंगे, तब तक ऐसे ही मरते रहेंगे और कोई गवर्नमेंट, कोई प्रशासन, कोई संविधान, कोई कानून हमारी रक्षा तब तक नहीं कर पाएगा समुचित रूप से, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। हमारी उदासीनता हमको एक दिन ले डूबेगी और कहीं ऐसा ना हो जैसे हम अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो गए, पाकिस्तान से ख़त्म होने के कगार पे हैं और बांग्लादेश में पीड़ित हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भारत देश में भी हमारी स्थिति वही हो जाए। इसलिए हम सभी आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अपनी सोच को विस्तार दीजिए और सामाजिक रूप से सोचिए। आप समाज की एक इकाई हैं। आपकी सोच जो है वो समाज में बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो अंततः आप सभी लोगों से निवेदन है कि गवर्नमेंट पर दबाव डालिए कि वो कोई कड़ा कानून ले आए, ऐसा कानून ले आए, पॉलीग्राफ बैन मैपिंग का कानून लाए, प्लस ऐसी घटनाओं को सर्वोच्चता देकर, प्राथमिकता देकर इसको 6 महीने में सज़ा तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ऐसा कानून लाए और गवर्नमेंट पे ऐसा दबाव बनाया जाए। और दूसरी बात, समाज को जागरूक किया जाए और हमारे अंदर स्वीकार करने की भावना आए। जय हिंद, जय भारत।